नमस्कार, मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस। यूपी की सियासत भी काफी मायने में बदलती जा रही है। बीजेपी ने अधिकांश सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर अभी भी उम्मीदवार फाइनल नहीं हुए हैं। वो करीब 1 दर्जन के आसपास सीटें हैं। उसमें एक सीट जिसकी बड़ी चर्चा है और यूपी की सियासत में वो काफी मायने रखती है, वो है गाजीपुर की सीट। गाजीपुर वैसे तो कई मामलों में लगातार सुर्खियों में रहता है, लेकिन फिलहाल एक बहुत बड़ी अभी घटना हुई जिसमें डॉन कहें, राजनेता कहें या जो भी कहें, मुख्तार अंसारी, जिनका वो इलाका हुआ करता था, वहां जेल में उनकी मौत हो गई। और उसके बाद कई कयास लगाए जाने लगे कि ये आखिरकार मुख्तार अंसारी का क्या सेंटिमेंट्स गाजीपुर में उनके भाई, बड़े भाई अफजाल अंसारी को लोकसभा तक पहुंचाएंगे, क्योंकि अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी की सीट से गाजीपुर से इस बार प्रत्याशी है। बीजेपी अभी तय नहीं कर पाई है कि किसे वहां से उम्मीदवार बनाया जाए। काफी चर्चा है, कई बड़े बड़े लोगों के वहां से मैदान में उतरने की चर्चा है। तो क्या है गाजीपुर की पॉलिटिक्स, किस करवट लेगी इस बार पॉलिटिक्स? क्या अंसारी ब्रदर्स का पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि अफजाल अंसारी बड़े नेता हैं, वर्तमान में वो सांसद हैं गाजीपुर से, और इस बार वो समाजवादी पार्टी के टिकट से लड़ रहे हैं। तो क्या मुकाबला रहेगा इस बार, किस तरीके से मुकाबला रहेगा, और वहां की जो जमीनी पॉलिटिक्स है उसको समझने के लिए हमारे पास एक बड़ा पैनल है। वात्सल्य राय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, 25 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, बड़े बड़े संस्थानों में, पीटीआई, आज तक, बीबीसी जैसे संस्थानों में उच्च पदों पर रह चुके हैं। खास बात यह है कि ये खुद गाजीपुर के रहने वाले हैं। गाजीपुर का एक बहुत बड़ा गांव है रेवतीपुर, बहुत फेमस गांव है, वहां के रहने वाले हैं। वात्सल जी, आपका स्वागत है कैपिटल हेडलाइंस में। जी धन्यवाद महेंद्र जी। आपके सभी दर्शकों को आज मेरी ओर से गुड़ी पड़वा नववर्ष संवत्सर का पहले दिन की शुभकामनाएं। जी, हमारे साथ मनोज राय जी बीजेपी के नेता हैं और गाजीपुर के ही हैं, युवा नेता हैं। मनोज राय जी, आपका स्वागत है कैपिटल हेडलाइंस में। धन्यवाद सर, सभी को प्रणाम मेरा। और इसके अलावा डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस के सिंपैथाइजर हैं, करीब 3 दशकों से राजनीति में हैं, काफी राजनीति पे इनकी तीखी नजर रहती है, जानकार है राजनीति के। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, आपका स्वागत है कैपिटल हेडलाइंस में। धन्यवाद महेंद्र जी, नमस्ते आप सबको को। जी जी, तो हमारे पास एक बड़ा अच्छा पैनल है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे वात्सल्य राय जी से। वात्सल्य जी, चूंकि आपका इतना लंबा करियर रहा है जर्नलिज्म का, पत्रकारिता का, और आप उस इलाके से भी परिचित है, वो आप वही आपका गांव है गाजीपुर में, आप इस पूरी पॉलिटिक्स को और इस पूरी गाजीपुर की पूरी पॉलिटिक्स, और खास तौर पर अंसारी जो ब्रदर्स हैं, अंसारी जो परिवार है, इनका क्या उस वहां की पॉलिटिक्स में दखल है, कितना प्रभाव है, जरा एक बार दर्शकों को बताइए कि गाजीपुर की पॉलिटिक्स है क्या आखिर। गाजीपुर की पॉलिटिक्स बड़ी दिलचस्प पॉलिटिक्स है। अगर आजादी के समय से शुरुआत करें, और जैसा कि आपने अंसारी फैमिली की बात की, तो अंसारी फैमिली का इतिहास तो आजादी के पहले से जाता है। जैसा सब लोग जानते हैं कि मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के दादा मुख्तार अहमद अंसारी साहब कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे, मुस्लिम लीग से भी उनका जुड़ाव रहा। 1927 में वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट जी चुने गए थे। आपने अपने एक अलग प्लेटफॉर्म पर वो पूरा प्रोफाइल जो मुख्तार अंसारी का किया है, मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा कि वो चाहे तो जाकर देख सकते हैं इंटरव्यू टाइम्स पर। आपने पूरा डिटेल फैमिली के बारे में बताया है। इनके नानाजी उस्मान साहब जो भारत की ओर से लड़े,
जिन्हें नौशेरा का शेर कहा जाता था। तो एक बड़ी फैमिली है। और जो अफजाल अंसारी फिलहाल सांसद है गाजीपुर से, वो भी 1985 से सक्रिय राजनीति में है। सक्रिय राजनीति में कहने का मतलब ये है कि 1985 में पहली बार वो विधायक चुने गए, 2 बार सांसद चुने जा चुके हैं। लेकिन अगर आप गाजीपुर की मौजूदा पॉलिटिक्स, जिसके बारे में आप 21वीं सदी या 21वीं सदी से 5-6 साल पहले से अगर आप देखना शुरू करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का दखल लगातार गाजीपुर की राजनीति में बढ़ा है। किसी समय कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ गाजीपुर को माना जाता था, लेकिन जी वक्त के साथ साथ चीजें बदलती चली गई और भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले जनसंघ के लोग ये कहा करते थे, गाजीपुर के बारे में बड़ा फेमस है, ये कहा जाता था कि अगर गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ का सांसद चुना गया तो केंद्र में हम अपनी सरकार बना लेंगे। जिस दिन गाजीपुर में सांसद चुना गया भारतीय जनता पार्टी का, उस दिन केंद्र में हमारी सरकार बन जाएगी। और आप इत्तेफाक देखिए, 1996 का वो साल था जब मनोज सिन्हा साहब, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो 1996 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए युवा नेता थे भारतीय जनता पार्टी के। और उसी साल अटल बिहारी वाजपेयी सरकार, 13 दिन की सरकार हालांकि बनी, वो 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने। तो आप ये देखिए कि गाजीपुर की अहमियत भारतीय राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कितनी अहम आप मान सकते हैं। दोबारा मनोज सिन्हा चुने गए 1999 में, और उन्होंने वहां पर एक तरीके से वर्चस्व सा स्थापित किया भारतीय जनता पार्टी का। जब 1999 में वो चुने गए तो अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और उनकी सरकार 2004 तक चली। 2004 में जब चुनाव हुआ, 2004 में मनोज सिन्हा चुनाव हार गए, और हारने का असर यह हुआ कि आप याद करेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, जो कि एनडीए का फील गुड का दौर था, उस समय भी वो फील गुड के बाद वो सरकार दोबारा चुनकर नहीं आई और यूपीए की सरकार चली। उसके बाद के अगले 10 साल बाद मनोज सिन्हा दोबारा 2014 में चुने गए, और दोबारा जब वो चुने गए तो नरेंद्र मोदी की वर्तमान सरकार से पहले वाली सरकार जो है, नरेंद्र मोदी 1.0 जिसको कहा गया, वो सरकार केंद्र में बनी। तो गाजीपुर की यह अहमियत रही, और इस बीच में अंसारी ब्रदर्स की भी अपनी राजनीति चलती रही, और उस राजनीति के साथ साथ अपराध की दुनिया से उनका जुड़ाव और गठजोड़ भी रहा। मुख्तार अंसारी, जो अफजाल अंसारी के छोटे भाई हैं, जिनकी कुछ दिन पहले जेल में मौत हुई और उनके परिवार ने आरोप लगाया कि उनको खाने में जहर मिलाकर दिया जा रहा था, तो शायद ये उनकी मौत का कारण हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में जांच का आदेश भी दिया हुआ है, वो जांच चल रही है, जांच के नतीजे आगे आएंगे। इस बीच में जैसा आपने खुद अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक गाजीपुर सीट से अपना उम्मीदवार तय नहीं किया है, लेकिन कल से मीडिया हलकों में बड़ी चर्चा है कि मनोज सिन्हा जी, जो इस समय जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, शायद वो दोबारा एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की ओर से गाजीपुर सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं। बार बार अफजाल अंसारी एक चुनौती दे रहे हैं, चुनौती भारतीय जनता पार्टी को भी दे रहे हैं, और चुनौती कहीं ना कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी दे रहे हैं। अब वो चुनौती को भारतीय जनता पार्टी किस तरह लेगी, वो आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि एक कोशिश की जा रही है मुख्तार अंसारी यानी अंसारी परिवार की ओर से और उनके समर्थकों की ओर से, कि जो अभी मुख्तार अंसारी की मौत हुई है तो अफजाल अंसारी को चुनाव में कहीं ना कहीं उसका फायदा मिले। परसों अखिलेश यादव भी वहां गए थे, और जबकि एक इतिहास ये भी है महेंद्र जी, मैं 1 मिनट का समय लेकर और जी आपको इसमें जोड़कर बताना चाहूंगा कि बीच में अंसारी परिवार की इमेज इस तरह की हो गई थी, मतलब कुख्यात इमेज के साथ उनको अपराधी बाहुबल का जो गठजोड़ था उसकी वजह से जो उनकी इमेज थी, और दोनों भाइयों ने मिलकर एक कौमी एकता दल बनाया था। जी जी 2016-17 के दौर में कौमी एकता दल के समाजवादी पार्टी में विलय की बात हुई थी, तब इन्हीं अखिलेश यादव ने कौमी एकता दल को अपनी पार्टी में विलय कराने से इनकार कर दिया था। लगभग विलय हो चुका था, लेकिन उस विलय को दूर कराया अखिलेश यादव ने। लेकिन बदलती राजनीति का तकाजा कहिए जी या सेंटिमेंट कहिए या भारतीय जनता पार्टी को रोकने की तमन्ना कहिए, आज वो न सिर्फ अफजाल उस अंसारी को टिकट देते हैं, बल्कि एक सेंटिमेंट भी उसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल उस वक्त अखिलेश यादव चूंकि नए नए राजनीति में आए थे और उन्होंने बड़ा विरोध किया था, खासतौर पर माफिया जो हैं और अपराधी हैं। लेकिन अब देखिए वक्त का तकाजा है कि वही अखिलेश यादव ने टिकट दिया है उसी परिवार को।
और अफजाल अंसारी उन्हीं की टिकट पे चुनाव लड़ेंगे इस बार। और जान लेते हैं कि बीजेपी आखिर इतना असमंजस में क्यों है। तमाम सीटें ऐलान कर चुकी है तमाम जगहों पे और नारा दे रही है 400 से ऊपर जाने का। तो निश्चित तौर पर ये यूपी की जो 10-12 सीटें हैं उसमें से गाजीपुर भी एक है और यहाँ पर अभी तक किसी का ऐलान नहीं कर पाई है टिकट। मनोज जी, क्या बात है, कहाँ असमंजस है, किस चीज को लेकर के डर है, असमंजस है, क्या है, क्यों नहीं टिकट का ऐलान हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी को किसी और किसी प्रकार का कोई असमंजस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे अपने किसी न किसी कार्यकर्ता को टिकट देगी और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग तीसरी बार सिर्फ सरकार ही नहीं बनाएंगे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी 370 से ज्यादा सीट जीतेगी और एनडीए के 400 से ज्यादा सांसद होंगे। गाजीपुर में किसी तरह का कोई असमंजस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीति बिल्कुल स्पष्ट है। हम जितना प्रधानमंत्री जी ने जितना विकास का कार्य किया है, अपने जो एजेंडा थे, जो हमारे घोषणा पत्र में जो शामिल सारी चीजें थी, उसको जिस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ है, महिलाओं, गरीबों, पिछड़ों, दलित, आदिवासी, युवा सबके लिए जिस तरह से काम हुआ है, तो उस तरह की कोई कोई असमंजस की स्थिति है नहीं कि बस ये है जिस दिन उपयुक्त लगेगा तमाम टिकट घोषित हो गए हैं। आने वाले समय में बहुत जल्दी ही गाजीपुर से जो प्रत्याशी होंगे उनकी घोषणा हो जाएगी और वो सब आपके सामने आ जाएगा। नहीं, बीजेपी देश भर में 400 से ऊपर सीटें ऐलान कर चुकी है, लगभग सभी जगह ऐलान हो चुका है। और यूपी में चूंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कई जगहों पे ऐसे ऐलान नहीं हुआ अभी बीजेपी का। तो अब गाजीपुर जैसी सीट को लेकर के अब चूंकि एजेंडा आ गया, सारी चीजें आ गई, आप जैसा कह रहे हो कि बड़े हम सरकार दोबारा मोदी जी बनाने जा रहे हैं, तमाम चीजें हैं, सब कुछ। तो क्या मतलब कोई कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा है या कोई बहुत बड़े हैवीवेट को उतारना चाह रहे हैं, क्या है मतलब अंदर की बात क्या है, वजह क्या है? अंदर की बात तो अंदर ही रहेगी, वो तो आपके साथ और सबके साथ बताएंगे नहीं कि अंदर की बात क्या है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी है वो हैवी वेट ही है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ का हर कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी का प्रतिनिधि है और उनका प्रतिनिधित्व करता है। तो गाजीपुर में जो भी चुनाव लड़ेगा वो निसंदेह वो व्यक्ति होगा, लेकिन जो चेहरा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। और क्या जो भी क्या क्या कार्यकर्ता एलजी साहब मनोज सिन्हा जी चुनाव लड़ने वाले हैं क्या? मनोज सिन्हा जी जम्मू कश्मीर में चुनाव करा रहे हैं, तो वो वहाँ पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और उनके पास जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने जो दी है उनको, जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शुरू करना, विकास को शुरू करना, विकास की गति को और तेजी से बढ़ाना और वहाँ का जो समावेशी विकास है, जो लोग छूट गए थे, जो जिस तरह से कि पीछे की जो सरकारें थी कि कुछ स्पेसिफिक जगहों पर ही काम होते थे, बाकी जगह छूट जाती, तो मनोज सिन्हा जी हर जगह जा रहे हैं, वो कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अभी तक ऐसी मुझे कोई जानकारी निसंदेह नहीं और जम्मू मुझे कश्मीर लगता में भी नहीं अच्छा कि काम कर रहे हैं, निसंदेह जम्मू कश्मीर में अच्छा काम कर रहे हैं और जो पीस आई है उनका बड़ा योगदान है उसमें। लेकिन चूंकि गाजीपुर सीट से वो सांसद रह चुके हैं और बड़ा उनका प्रभाव माना जाता है, 3 बार 4 बार सांसद, 3 बार शायद सांसद रहे हैं वहां से। और बड़े शालीन व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं राजनीतिक तौर पर। लेकिन चूंकि अब चुनाव है और बीजेपी चाह रही हर सीट पे जीते वो, तो कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं, मीडिया में बड़े कयास हैं। पहले तो कयास ये रहा कि उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी 2-3 दिन से ये, जैसा वात्सल जी कह रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं और ये इनकी खबरें कोई हल्के में नहीं ली जा सकती। तो वो कह रहे हैं कि मनोज जी तैयारी कर रहे हैं और हो सकता है बहुत जल्दी घोषणा हो जाए। क्या आप वहां पर क्या सेंटिमेंट्स हैं, वहां पर क्या लोग कार्यकर्ता क्या स्वागत करेंगे उनका, क्या है उस गाजीपुर का हाल? देखिए, सिर्फ सिर्फ गाजीपुर का ही नहीं, पूरे पूर्वांचल में जितने भी कार्यकर्ता है वो मनोज सिन्हा से अपना बहुत नैसर्गिक जुड़ाव पाते हैं। मनोज सिन्हा जी का जो व्यक्तित्व है इस तरह का है कि वो कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा सहज रहते हैं, हमेशा सुलभ रहते हैं और सरल रहते हैं। तो हर कार्यकर्ता हमेशा चाहता है कि मनोज सिन्हा जी वो उनके बीच में आए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो उनको जो कार्य दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। रहा सवाल उनके आने पर स्वागत करने का, तो अगर वो आएंगे, अगर वो किसी परिस्थिति में आते हैं, तो यहाँ कार्यकर्ता
जो है उनको अपने पलक पावड़े पे बिछा करके उनका चुनाव लड़ेगा, एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। और पिछली बार जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के गठबंधन के कारण जो वो कुछ वोटों से पीछे रह गए थे, वो इस बार उसका हिसाब जरूर बराबर कर। तो अफजाल अंसारी जो लगातार ताल ठोक रहे हैं और आप लोगों को चैलेंज कर रहे हैं कि बीजेपी उतारे तो किसी को मैदान में, कितना प्रभाव है अफजाल अंसारी का, क्या देख रहे हैं आप? क्या मुख्तार अंसारी की जो मौत हुई उसका कुछ सेंटीमेंट्स अफजाल अंसारी की तरफ है क्या? देखिए, इसको मैं दो तरीके से देखता हूँ। जितने लोग भी ये बात करते हैं कि मुख्तार अंसारी के मरने से अफजाल अंसारी के प्रति जो सेंटिमेंट्स होना है वो ठीक है, जो लोग मानते होंगे, जो चाहते होंगे, उनका सेंटिमेंट्स होगा, वो पहले से भी था और आगे भी रहेगा। लेकिन दूसरा ये है कि जब मुख्तार अंसारी जब तक जीवित थे तो उन्होंने एक अपना तिलिस्म बना करके रखा था। उनकी गुंडागर्दी का तिलिस्म था। जेल में रहने के बाद भी वो लंबे समय तक मतदाताओं को प्रभावित कर लिया करते थे। लेकिन उनके निधन के बाद अब जो उनका तिलिस्म है वो टूट गया है, और अब उनके साथ जो लोग कोई दिखाई पड़ते थे इक्का दुक्का, अब वो दिखाई पड़ने वाले भी नहीं रहेंगे। और अब जो है वो ठीक है। अब एक डॉक्टर जून सत्येंद्र जी मनोज जी आपके पास लौटूंगा। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस के सिंपथाइजर है। उनसे जानते हैं कि क्या बात है कि आखिर गाजीपुर की जो पॉलिटिक्स है वो हमेशा एक तो चर्चा में रहती है, और दूसरा बीजेपी क्यों टिकट का ऐलान नहीं कर पा रही। डॉक्टर सत्येंद्र, क्या कहना है आपको? क्या वजह लगती है आपको कि बीजेपी अभी जो है, कुछ 10-12 सीटें हैं जो यूपी में जिन पे ऐलान नहीं कर पा रही, बड़ा असमंजस है, गाजीपुर भी उनमें से एक है। ये देखिए, सारी पार्टियां रणनीति तय करती हैं एक दूसरे का देख करके। तो मेरे ख्याल से लगता है कि कोई उलझन नहीं होगा। ये देख रहे हैं कौन कैंडिडेट होता है वो नहीं, आपके तो आपका समय मतलब कांग्रेस गठबंधन की तरफ से तो सपा के हिस्से में है वो सीट, और सपा ने ऐलान कर दिया है अफजाल अंसारी का। वो भी करेंगे। कांग्रेस वाले भी बहुत जगहों पर अभी तक डिक्लेयर नहीं कर पाए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई किसी से डर रहा है, बल्कि ये है कि स्ट्रेटेजी आपका ऑडियो म्यूट हो गया डॉक्टर साहब, आपका ऑडियो हाँ। समय रहते कर दिए तो नहीं कर पाए। स्ट्रेटेजी का भी लोग समझ रखते हैं और उसी के अनुसार कैंडिडेट देते हैं। तो मुझे लगता है अभी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि अवसर नहीं मिले किसी को चेंज करने का। और जो जिस तरीके से वहां पर अंसारीज का जो बड़ा प्रभाव देखा जाता है, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वो तो कांग्रेस मूलतः तो वो कांग्रेसी परिवार रहा है, क्योंकि उनके खानदान के देखिए, कई लोग स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले चुके हैं अंसारीज के। उनके दादाजी खुद कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, मुख्तार अहमद अंसारी जी। तो आप क्या देखते हैं कि मतलब ये परिवार का प्रभाव क्षेत्र वहां पर कैसा है, क्या है गाजीपुर में? परिवार का तो बहुत पुराना प्रभाव है। और जहां तक कांग्रेस से लगाव की बात कर रहे हैं, तो वर्तमान जो सत्ता है इस देश की, उसमें आधे से ज्यादा कांग्रेस के लोग हैं। बहुत सारे मंत्री हैं जो कांग्रेस में रहे हैं। तो लेकिन निर्भर करता है कि आज कौन कहाँ है। आज अंसारी परिवार कांग्रेस के साथ नहीं है, वो समाजवादी के साथ। कांग्रेस को कुछ लेना देना उनसे नहीं है, और कांग्रेस ऐसे तत्वों को कभी बढ़ावा भी नहीं देती है। नहीं, वो तो इंडिया गठबंधन के तौर पर वो वहां पर चुनाव लड़ेंगे, वो तो कांग्रेस तो ठीक सब है, हमारे एलाइट कांग्रेस के एलाइट पार्टी जो समाजवादी हैं, उनके वो कैंडिडेट हैं। कांग्रेस के साथ खड़ी रहेगी और उसमें वो लड़ रहे हैं वो कहीं से कन्विक्टेड नहीं है। वात्सल जी, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार तो कह रहे हैं भाई कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं, वो अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को अपने साथ नहीं रखती है। क्या कहेंगे आप? जी महेंद्र भाई, मैं डॉक्टर सत्येंद्र की दुविधा समझ सकता हूँ। यही दुविधा इनके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की है। मुख्तार अंसारी जिस मामले में उम्र कैद की सजा पाए थे, वो अवधेश राय जो अजय राय के बड़े भाई हैं, उनकी हत्या के मामले में
उनको सजा मिली थी। और जी मुख्तार अंसारी को जो लोग आज प्रेज कर रहे हैं या सेंटिमेंट का फायदा लेना चाह रहे हैं या उनको रॉबिन हुड बता रहे हैं, तो उनको ये बताना चाहिए कि एक अपराध की जो लंबी कड़ी उनके नाम पर जुड़ती है, भले ही ये कहा जाता है कि किसी व्यक्ति ने उनके पिता के साथ दुर्व्यवहार कर दिया था, तो एक अच्छा खासा क्रिकेटर, एक अच्छा खासा नौजवान अपराध की दुनिया की तरफ मुड़ गया। अगर मान लीजिए आपके पिता के साथ किसी ने दुर्व्यवहार किया था, तो आप कानून का सहारा लेते। जैसे पिछले 19 साल से आप जेल में थे, आप किसी व्यक्ति का मर्डर करते हैं, आप किसी व्यक्ति का मर्डर करने के बाद उसकी चोटी काट लेते हैं और बदले में किसी गरीब आदमी के घर पर जाकर उसकी बेटी की शादी में एक बोरी चीनी या 15,000 20,000 रुपए दे देते हैं। ये राजनीति का नया रूप नहीं है। ये 1990 के दशक में या उससे पहले 1970 से लेकर 1990 के दशक में जिस तरह की बॉलीवुड की कहानियां बनती थी, जहां एंटी हीरो को कोशिश की जाती थी हीरो के रूप में दिखाने के लिए, तो सभी लोगों को जो इस तरह की राजनीति को पसंद करते हैं उनको याद रखना चाहिए कि उस जमाने में उन फिल्मों में भी आखिर में जो एंटी हीरो होता था, या तो उसको सजा मिलती थी या फिर उसकी मौत होती थी। तो आज राजनीति का स्वरूप बदल गया है। वोटरों को भी ये तय करना चाहिए कि उनको ऐसा आदमी चाहिए जो पुल बनवाए, आपकी सड़कें बनवाए, स्टेशन बनवाए, या आपको ऐसा रॉबिन हुड चाहिए जो किसी की हत्या करे और आपके यहाँ 15 किलो चीनी पहुंचवा। निश्चित तौर पर पॉलिटिक्स में जितनी सफाई हो, जितने साफ सुथरे कैंडिडेट हो, वो लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और निश्चित तौर पर चाहे ये अंसारी परिवार का भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और बड़ा देश के लिए काम किया, सेना में भी रहे, लेकिन चूंकि जब ये खास तौर पर ये तीसरी पीढ़ी जब अपराध में कूद गई, तो निश्चित तौर पर बहुत लोकतंत्र के लिए तो कम से कम ठीक नहीं है। मनोज जी, तो क्या उम्मीद की जाए कि कब तक बीजेपी ऐलान कर देगी? चलते चलते कुछ बताते जाइए। आपके इस प्रश्न का जवाब देने से पहले एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जी और मैं बहुत प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूँ, पूरे साक्ष्य है मेरे पास। आवश्यकता पड़ेगी तो मैं सबके सामने यह रख भी सकता हूँ। पहली बात यह कि डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी से इनका कोई लेना देना है नहीं, ये उनके परिवार से कहीं से ये जुड़े हैं नहीं, ब्रिगेडियर उस्मान के भी परिवार से ये जुड़े हैं नहीं। ये लोग केवल एक नैरेटिव सेट करते हैं कि मैं उनके परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। ये विशुद्ध अपराधी रहे हैं, अपराध करते रहे हैं। अफजाल अंसारी जो है वहां पे नटराज सिनेमा हॉल मोहम्मदाबाद में यूसुफपुर बाजार में हुआ करता था, वहां पे मैनेजर हुआ करते थे। उनके बड़े भाई पूर्व विधायक जो है वो सिबतुल्लाह अंसारी, वो झाड़ फूंक का काम करते थे। और मुख्तार अंसारी जो है वो विशुद्ध माफिया थे। इनका परिवार का कहीं से कोई स्वतंत्रता सेनानी, कोई सेना, कहीं से कोई इतिहास से कोई लेना देना है नहीं। अफजाल अंसारी ने बहुत लंबे समय से यह नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया कि मेरा परिवार जो है वो स्वतंत्रता सेनानी का परिवार है और मैं स्वतंत्रता सेनानी हूँ। और उन लोगों ने अपने नैरेटिव को इस तरह से और इतना मजबूती के साथ बिल्ड किया कि आज के दिन में सभी लोग इसको मानने लगे। मेरा आपसे और सभी लोगों से आग्रह होगा, ये आपका मनोज जी एक वर्जन हो सकता है, उसका स्वागत है, लेकिन ये तो तथ्यात्मक तौर पर अब कितना सही है नहीं है, लेकिन जो तथ्यात्मक तौर पर तमाम जगहों पे पाया जाता है वो यही है कि वो उनके खानदान के हैं। और वो डायरेक्ट, चूंकि उन्होंने जो उनके बच्चे नहीं थे, तो वो उनके डायरेक्ट उसके नहीं है, लेकिन उनके भाइयों के खानदान के हैं ये लोग। वो इस तरीके से, आपकी बात टेक्निकली सही है कि मुख्तार अहमद अंसारी के बेटे नहीं है, ये निश्चित तौर पर नहीं है, क्योंकि उनके कोई बेटे नहीं थे। तो लेकिन ये परिवार है वही खानदान, और वाइस प्रेसिडेंट, पूर्व वाइस प्रेसिडेंट भी उन्हीं के खानदान के। ये सारी चीजें तो मतलब पब्लिक लाइफ में है। लेकिन ये बात सही है कि ये इनकी पूरी जवानी से देखे आज तक वो पूरा अपराध में ही रही है पूरी। और कई माफिया जो है वहां पर पूर्वांचल में, उनमें से एक माफिया ये भी है। और ये सियासत गाजीपुर की रही है। आप सभी लोगों का, आप सभी मेहमानों का, डॉक्टर सत्येंद्र वात्सल्य जी, मनोज राय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कैपिटल हेडलाइंस के लिए समय निकाला। फिलहाल आप लोगों का शुक्रिया। और कैपिटल हेडलाइंस में गाजीपुर सीट को लेकर के जो चर्चा की, आपको कैसी लगी? दर्शकों से मैं उम्मीद करूंगा कि वो कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। फिलहाल आज की डिबेट में इतना ही। नमस्कार।